हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन एपिसोड 2। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुजे को देखते हैं जो कि यहाँ सप्लाईज रूम में जाता है जहाँ पर यूकी उसका वेट कर रही होती है। यहाँ कुजे यूकी से पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। तभी वहाँ पर आलिया आती है और वो लोग को बोलती है तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज दिख रहे हो। कुजे उसको देख कर बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आलिया उसको बोलती है कि वो पहले से ही यहाँ पर थी। कुजे यहाँ यूकी को बोलता है तो तुमने मुझे सप्लाईज रूम को साफ करने के लिए बुलाया। यूकी उसको बोलती है तुमने सही कहा। फिर वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ यूकी कुजे को वहाँ पर रखा गेम बॉक्स निकालने बोलती है। वो गेम बॉक्स निकाल कर यूकी को दे देता है। वो बॉक्स देते हुए बोलता है इसके अंदर तो कार्ड्स गेम भी है। यूकी उसको बोलती है हम लोग स्कूल फेस्टिवल में इसे यूज करते हैं और कुछ दिन पहले न्यू स्टूडेंट काउंसिल पार्टी में भी ये सारे गेम्स खेले थे। ये सुनकर कुजे उसे पूछता है तो ये भी बता दो जीता कौन। यूकी उसको बोलती है अगर देखा जाए तो मैं ही जीती थी। तभी यहाँ पीछे से आलिया बोलती है तुम दोनों अपने काम पर ध्यान दो। फिर आलिया रशियन में कुजे को बोलती है मेरे ऊपर भी ध्यान दो और मुझसे भी बात करो। ये सुनकर कुजे थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। ये सब बोलने के बाद आलिया यहाँ सोचती है जो मैं बोल रही हूँ वो क्यूजे को क्या ही पता चलेगा। फिर कुछ देर बाद वो लोग का काम खत्म हो जाता है और वो लोग का हेल्प करने के लिए आलिया और यूकी कुजे को थैंक्स बोलती है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है और वो बोलता है लगता है काम पूरा हो चुका है। वो बंदा स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट रहता है और उसका नाम रहता है केंजाकी। केंजाकी कुजे को बोलता है मैंने सुना है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। कुजे उसको थैंक्स बोलता है और वो यहाँ सोचता है ये लड़का मुझे लीडर की तरह लग रहा है। फिर कुजे वहाँ से जाने लगता है लेकिन केंजाकी उसको रोक लेता है और उसको बोलता है तुमने हमारी बहुत मदद किया है इसीलिए तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। कुजे उसको बोलता है थैंक्स मगर इसका कोई जरूरत नहीं है। यूकी यहाँ बोलती है वैसे भी अगर तुम घर जाओगे तो वहाँ डिनर थोड़ी रेडी होगा। ये सुनकर केंजाकी यूकी से पूछता है तुम्हें कैसे पता इसके घर में डिनर बना है या नहीं। यूकी उसको बोलती है क्योंकि मैं इसे बचपन से जानती हूँ। केंजाकी बोलता है ओ सच में। फिर केंजाकी यूकी और आलिया को भी इन्वाइट करता है। फिर सीन चेंज होता है और ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में रहते हैं। यहाँ केंजाकी कुजे का तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसने जल्दी काम निपटा दिया। यूकी यहाँ बोलती है कुजे बहुत हार्ड वर्क लड़का है। ये मैनुअल वर्क और पेपर वर्क दोनों आराम से कर लेता है। केंजाकी बोलता है ये बहुत रेयर है कि यूकी किसी का तारीफ कर रही है। फिर केंजाकी कुजे को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए बोलता है। कुजे बोलता है वो ऐसे ही ठीक है क्योंकि वो स्कूल के टाइम बहुत कर लिया था। फिर यहाँ केंजाकी कुजे को बोलता है मैं जानता हूँ हाई स्कूल में काम बहुत ज्यादा रहता है और इस चीज से तुम्हारा ग्रेड्स पर भी असर पड़ता है। ये सुनकर कुजे तब भी बोलता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूकी उसको बोलती है ऐसा मत कहो तुम मेरे साथ ही स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो उसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट बनेंगे। मगर कुजे यूकी के बात को रिजेक्ट कर देता है और वो बोलता है तुम मेरे बिना भी प्रेसिडेंट बन सकती हो। यूकी उसको बोलती है बात वो नहीं है मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट काउंसिल चलाना चाहती हूँ। ये सुनकर कुजे उसको मना कर देता है। केंजाकी कुजे को बोलता है एक बात मैं क्लियर कर दूं अगले साल के लिए यूकी अकेला कैंडिडेट नहीं है उसके साथ और भी कैंडिडेट्स रहेंगे और उनमें से एक आलिया भी है। ये सुनकर कुजे आलिया से पूछता है क्या सच में। आलिया बोलती है हाँ मैं अगले साल स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में यूकी के अगेंस्ट खड़ी होंगी। वो लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं तभी वो लोग का ऑर्डर आ जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो लोग केंजाकी को ट्रीट देने के लिए थैंक्स बोलते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ आलिया और कुजे एक साथ घर जाते हैं। कुजे उससे पूछता है तो क्या तुम सच में प्रेसिडेंट बनना चाहती हो। आलिया उसको बोलती है हाँ और वो बोलती है मैंने ये चीज कुछ देर पहले भी कहा है। फिर यहाँ आलिया कुजे को बाय करके अपने घर की ओर निकल जाती है। फिर कुजे अपना भी घर जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके घर में कोई और भी है। हम देखते हैं वहाँ एक लड़की जो मांगा पढ़ रही होती है और वो कुजे को बोलती है तो तुमने आलिया को घर छोड़ दिया। कुजे उस लड़की को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की बोलती है कि वो आज रात यहीं पे रुकेगी। फिर ये लड़की कुजे को बताती है इस मांगा में एक हैंडसम लड़का रहता है जो कि एक लड़की के साथ चल रहा होता है। ये भी हो सकता है कि वो उसका बड़ा भाई हो मगर ये बात अभी भी हीरोइन ने नोटिस नहीं किया। हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं यूकी रहती है। कुजे यूकी को बोलता है तुमने स्कूल में सभी को कहा कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। यूकी बोलती है तो इसमें गलत क्या है भाई बहन तो बचपन के दोस्ती रहते हैं। कुजे यूकी को बोलता है अपने ये फालतू का लॉजिक मुझे मत दिया करो। यूकी उसको बोलती है मेरा लॉजिक फालतू नहीं है। ये बोलकर यूकी फिर से मांगा पढ़ने लगती है। यहाँ यूकी बताती है जो लड़का हीरोइन के साथ चल रहा था वो हीरोइन का बड़ा भाई रहता है लेकिन उसने हीरोइन को किस कर लिया। ये सुनकर कुजे शॉक्ड हो जाता है और वो उससे पूछता है क्या सच में। यूकी उसको बोलती है और नहीं तो क्या ये मांगा पक्का मास्टरपीस बनने वाला है। कुजे यहाँ बताता है ये भी हो सकता है कि वो दोनों सौतेले भाई बहन हो। यूकी कुजे को बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो अगर ये स्टोरी में असली भाई बहन होंगे तभी ये स्टोरी कमाल का होगा। तो गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यूकी कुजे का छोटी बहन रहती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यूकी कुजे को उठाते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग बड़े भाई। कुजे उसको बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे वजह से मेरा मॉर्निंग गुड होने वाला है। यूकी उसको बोलती है तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बहन तुम्हें उठा रही है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मगर कुजे उससे इस चीज के लिए खुश नहीं होता। फिर सीन चेंज होता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ वो लोग एक मूवी के पोस्टर को देखते हैं। यूकी उस पोस्टर को देखकर वो मूवी देखने के लिए जाने लगती है मगर कुजे उसको पकड़ लेता है और बोलता है हम लोग कहीं नहीं जा रहे हम लोगों को अभी शॉपिंग में जाना है। फिर वो लोग शॉपिंग करने आ जाते हैं। तभी यूकी यहाँ पर एक ड्रेस देखती है मगर कुजे देखता है वो ड्रेस काफी ज्यादा महंगा रहता है। फिर वो लोग यहाँ पर अपना शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। फिर कुजे यूकी से पूछता है क्या तुम्हें भी कोई सिल्वर कलर की बाल वाली लड़की नजर आ रही है या सिर्फ मुझे ही आ रही है। यूकी
यूकी उसको बोलती है सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी नजर आ रही है। तभी हम देखते हैं वो लोग के पीछे आलिया रहती है और वो लोग पर नजर रख रही होती है। यूकी यहाँ कुजे को बताती है कि आलिया हम लोग का पीछा कर रही है और ये चीज यूकी ने पहले ही नोटिस कर ली थी। कुजे उसको बोलता है क्या बात है यूकी, तुम तो कमाल की हो। यूकी उसको बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास हाई परफॉर्मेंस सेंसर लगा हुआ है। कुजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। तभी यूकी आलिया के पास चली जाती है और वो बोलती है अरे आलिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आलिया पकड़े जाने के बाद वो थोड़ा ड्रामा करती है और वो लोग को बोलती है मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले ही देखा, फिर मैंने सोचा कि तुम लोग को डिस्टर्ब ना करूं। यूकी आलिया को बोलती है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। आलिया उसको बोलती है कि वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई है। यूकी आलिया से पूछती है क्या तुमने लंच कर लिया। आलिया बोलती है नहीं। यूकी उसको बोलती है अगर ऐसा बात है तो हम लोग तीनों एक साथ लंच करने चलते हैं। ये सुनकर कुजे यूकी को बोलता है हम आलिया को उस जगह पर नहीं ले जा सकते, अगर आलिया हम लोग के साथ चलेगी तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। फिर यूकी आलिया से पूछती है कि क्या उसे स्पाइसी खाना पसंद है। आलिया उसको बताती है कि वो स्पाइसी खाना खा सकती है। यूकी उसको बताती है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाने वाली है जिसका स्पेशलिटी है स्पाइसी रामेन। यूकी बोलती है अगर आलिया को स्पाइसी खाने में दिक्कत नहीं है तो वो इन लोग के साथ चल सकती है। कुजे आलिया को बोलता है देखो आलिया मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ वो रामेन स्पाइसी नहीं सुपर स्पाइसी रहता है। मगर आलिया बोलती है मैं जरूर चलूंगी। फिर सीन चेंज होता है और ये लोग रेस्टोरेंट के बाहर रहते हैं। यहाँ आलिया का रेस्टोरेंट को देखकर हालत खराब हो जाता है। आलिया यूकी से पूछती है ये जगह रेस्टोरेंट ही है ना। यूकी उसको बोलती है हाँ। आलिया उसको बोलती है अगर ऐसा है तो उसके नाम में हेल क्यों आ रहा है। कुजे आलिया को बोलता है मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ छोड़ो कहीं और चलते हैं। आलिया उसको बोलती है कि उसे रेस्टोरेंट का नाम थोड़ा अजीब लगा तो इसीलिए उसने ऐसा रिएक्शन दिया। फिर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। आलिया यहाँ पर मेन्यू देखती है मगर उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। यूकी उसको बताती है कि ब्लड पाउंड हेल ये एक ऐसा रामेन है जिसका सूप रेड रहता है और ये रामेन सबसे कम स्पाइसी रहता है। दूसरे नंबर पे है नीडल हेल, ये रामेन इतना स्पाइसी रहता है कि इसे खाकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीभ पर कोई सुई चुभा रहा है। इसके बाद आलिया पूछती है ये इन्फिनिट हेल का मतलब क्या है। यूकी बोलती है ये रामेन इतना ज्यादा स्पाइसी रहता है जिसे खाने के बाद जीभ सुन पड़ जाता है। कुजे आलिया को बोलता है तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेटर रहेगा ब्लड पाउंड हेल रामेन। आलिया कुजे को बोलती है तुम सही कह रहे हो, बेसिक रामेन सही रहेगा। यूकी यहाँ पर बोलती है अगर तुम लोग ये रामेन खाओगे तो मैं भी यही मंगा रही हूँ। फिर आलिया यूकी से पूछती है आज तुम लड़कों के कपड़ों में क्यों हो। यूकी बताती है कि आज उसका छुट्टी है तो उसने सोचा कि कुछ नया ट्राई करती हूँ, इसीलिए उसने नया स्टाइल सोचने का ट्राई की। आलिया बोलती है तो अच्छा ऐसी बात है। यूकी उसको बताती है कि वो आज सुबह सुबह कुजे के साथ उसके बेड पर थी। वो ये बात इतना जोर से बोलती है जहाँ रेस्टोरेंट के सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। यूकी आगे बताते हुए बोलती है आज मेरा मन था कुछ अलग पहनने का तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुजे का ये फेवरेट शर्ट पहन लूं। ये सुनकर कुजे आलिया को एक्सप्लेन करता है कि यूकी अचानक उसके घर में आ गई और मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पे कूद गई। ये सुनकर आलिया को कुजे के बात पर भरोसा नहीं होता। फिर यहाँ वो लोग का रामेन आ जाता है। रामेन को देखकर आलिया थोड़ा डर जाती है। फिर आलिया रामेन का पहला बाइट लेती है और उसे खाकर आलिया का हालत खराब हो जाता है। कुजे से पूछता है क्या तुम ठीक हो। आलिया उसको बोलती है ये तो काफी टेस्टी है, मजा आ गया इसे खाकर। तभी आलिया रसियन में बोलती है कि उसका हालत खराब हो रहा है। कुजे उसको बोलता है तुम अपने आप को फोर्स मत करो, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मत खाओ। मगर आलिया उसका बात नहीं सुनती और वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर ये खा के रहेगी। आलिया यहाँ पर फिर से वो रामेन खाती है और रसियन में अपने मम्मी को याद करने लगती है। यूकी को यहाँ लगता है आलिया को ये रामेन खाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और वो सोचती है आलिया को स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो आलिया को एक सॉस देते हुए बोलती है अगर तुम इसे अपने रामेन में मिलाओगी तो वो रामेन और भी ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तभी कुजे नोटिस करता है कि यूकी ये सब जानबूझ के कर रही है और उसको ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कुजे आलिया को बोलता है तुम्हें ये चीज डालने का कोई जरूरत नहीं है, मगर वो उसका बात नहीं सुनती और वो थोड़ा सा सॉस अपने रामेन में डाल देती है और जैसे ही वो उसको खाती है उसका हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है, जिसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम आलिया और कुजे को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर बाहर आ जाते हैं मगर वहाँ पर यूकी नहीं रहती क्योंकि वो कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुजे आलिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर वो बगल में आइसक्रीम ट्रक देखता है। फिर कुजे आलिया के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और आलिया उसे बहुत मजे से खाती है जैसे कि उसे आइसक्रीम खाकर उसका जान में जान आ गया। फिर यहाँ कुजे आलिया से पूछता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल क्यों बनना है। आलिया उसको बोलती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कोई वजह होना जरूरी है। कुजे उससे पूछता है तो इस इलेक्शन के लिए तुम्हारा कोई पार्टनर है क्या। आलिया उसको बोलती है कोई नहीं है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी का भी जरूरत नहीं है। कुजे उसको बोलता है इलेक्शन ऐसे नहीं होता है, रूल्स के हिसाब से तुम्हें किसी के साथ इलेक्शन लड़ना होगा। आलिया उसको बोलती है ये तो बात की बात है, तब तक वो किसी को ढूंढ लेगी। फिर वो रशियन में बोलती है अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो तुम कर सकते हो। फिर कुजे यहाँ पर कुछ याद करता है जहाँ पर बचपन में एक लड़की रो रही होती है। फिर वो लोग अपना आइसक्रीम खत्म कर लेते हैं। आलिया कुजे से पूछती है तो अब क्या करना है। फिर आलिया उसको बोलती है तो चलो अब तुम मेरा शॉपिंग में हेल्प कर दो। कुजे यहाँ बोलता है क्या तुम इसके लिए श्योर हो। जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए कपड़े चॉइस करता है तब आस पास के लोग उन्हें देखकर वो लोग कपल समझने लगते हैं। आलिया ये सुनकर बोलती है क्या सच में। फिर कुजे यहाँ सोचता है अब मैं समझा, आलिया के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसके साथ शॉपिंग में जा सके, इसीलिए उसे नहीं पता कि लोग क्या सोचेंगे। फिर कुजे आलिया के साथ चलने के लिए मान जाता है।
है। फिर वो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। आलिया यहाँ सोचती है ये अचानक से मुझसे इतना अच्छा पेश क्यों आ रहा है, लेकिन एक सेकंड, क्या उसे लगता है कि मैं प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकती, इसीलिए वो मुझ पर दया दिखा रहा है। फिर आलिया कूजे को बोलती है मैं चेंज करने जाती हूँ, तुम देख कर बताना कि कपड़े कैसे लग रहे हैं। आलिया यहाँ सोचती है अब मैं उसे अपना फैशन सेंस दिखाकर उसका होश उड़ा दूंगी, उसे भी तो पता चले कि मैं क्या चीज हूँ। फिर वो यहाँ पर अपना कपड़ा चेंज कर लेती है। फिर वो यहाँ बाहर जाने से पहले सोचती है अगर कूजे को ये ड्रेस पसंद नहीं आया तो, और कुछ रिएक्ट ही नहीं किया तो, अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं उसका वही मुंह तोड़ दूंगी। फिर वो जैसे ही कपड़े पहनकर बाहर आती है, कूजे उसको बोलता है ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है, ये कपड़े तुम्हारे इनोसेंस और फेमिलिटी को शो कर रहा है। ये सुनकर आलिया फिर से कपड़े चेंज करने जाती है तो वो सोचने लगती है कि अभी उसके साथ क्या हुआ, क्या कूजे ने उसे सच में कॉम्प्लीमेंट किया। और बाहर यहाँ कूजे सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, ये बोलकर मैं कितना क्रिंज लगता हूँ। आलिया यहाँ सोचती है मुझे नहीं पता था कि कूजे को लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट भी करना आता है, कहीं उसको इसका आदत तो नहीं है। वो यहाँ पर खुश रहती है, तभी वो यूकी को याद करती है। फिर आलिया यहाँ पर अपना दूसरा कपड़ा चेंज करके आती है। कूजे उसको बोलता है तुम इसमें बहुत ज्यादा कूल लग रही हो और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो। फिर आलिया यहाँ पर जैसे भी कपड़ा पहन कर आती है तो कूजे आलिया का तारीफ करने लगता है। इतना तारीफ सुनकर आलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आलिया यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल्ड कपड़े पहन लेती है और जैसे ही वो बाहर जाती है तभी उसको वहाँ पर यूकी दिखाई देती है और यूकी को देखकर आलिया का मूड खराब हो जाता है। यूकी आलिया को देखकर बोलती है तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। इस बार कूजे भी आलिया का तारीफ नहीं करता। ये देखकर वो थोड़ा एम्बेरस फील करती है और वो अंदर जाकर रशियन में बोलती है कि मुझे यहाँ से गायब होना है। यूकी कूजे से पूछती है कि आलिया ने अभी भी क्या कहा। कूजे भी उसको बता देता है कि वो गायब होना चाहती है। फिर सीन चेंज होता है और ये लोग अपने ट्रेन में रहते हैं और अपने अपने घर जा रहे होते हैं। फिर वो लोग का स्टेशन आ जाता है और कूजे और यूकी आलिया को बाय कहते हैं। आलिया यहाँ पर एम्बेरस फील करती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड कपड़ा पहन ली थी। तभी वो नोटिस करती है कि कूजे और यूकी दोनों सेम स्टेशन में क्यों उतरे। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, आप लोग उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो इस वीडियो को और आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करते रहो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।